गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम MySQL का नेक्स्ट वन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दैट सेशन इज़ फॉर DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में जो कमांड्स यूज़ होती हैं दैट इज़ द कि आप टेबल में इंसर्ट कमांड है, डिलीट कमांड है, अपडेट कमांड है। तो ये जितनी भी कमांड्स यूज़ करते हैं ऑल दैट इज़ द कमांड्स इज़ द पार्ट ऑफ DML कमांड्स हैं। तो पहले हम जैसे टेबल बनाई हमने, अब टेबल बनाने के बाद अगर हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है दैट इज़ द इंसर्ट कमांड है। तो इंसर्ट कमांड कैसे यूज़ करनी है? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज़ एंड देन जितनी भी वैल्यूज़ आपको टाइप करनी है वैल्यूज़ टाइप करते जाओ, लास्ट में सेमीकोलन लगा दो। तो वन बाय वन इस तरीके से आप एक एक करके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, पेरेंट रिकॉर्ड के नाम से, और इसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके पास डाल दिए हैं यहाँ पे। ओके, नाउ जैसे इस टाइप से आप कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज़, और आप वैल्यूज़ डालते चले जाओ। जब रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो देखने के लिए कमांड यूज़ होती है सेलेक्ट। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड, के सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल के नेम का मतलब आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं कि कौन सी टेबल के रिकॉर्ड आपको गेट करने हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल बना सकते हैं और टेबल के रिकॉर्ड को गेट करना है तो सेलेक्ट कमांड के थ्रू रिकॉर्ड को गेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नाउ एक और कमांड है इंसर्ट में ही, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कॉलम नेम असाइन है। देखो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते, जैसे आपके पास एक टेबल में मान लो आपने एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें 6 to 7 कॉलम्स हैं और आपको ओनली 3 to 4 कॉलम में ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आपको उन कॉलम के नाम असाइन करने पड़ेंगे जिन जिन कॉलम में आप वैल्यू डालना चाहते हैं। तो कमांड क्या यूज़ करोगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट करके उन कॉलम का नाम डाल दो जिन जिन कॉलम में वैल्यू डालनी है आपको, एंड देन वैल्यूज़ करके फिर वैल्यूज़ को असाइन किया जा सकता है। तो आप यहाँ सेलेक्टेड फील्ड में भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं कि आप सभी फील्ड में वैल्यू नहीं डालना चाहते तो सेलेक्टेड फील्ड में वैल्यू डाल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि बाकी जितने भी फील्ड्स आपने छोड़ दिए हैं उनमें नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज़ अवर दिस वन कमांड। जैसे एक कमांड डाल दी तो पेरेंट आईडी अगर नहीं डाली हमने तो वहाँ पे क्या दिखा देगा? नल वैल्यू आपको शो कर देगा। तो ये इंसर्ट कमांड को यूज़ करने का तरीका कि इस तरह से कमांड्स हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कमांड है अपडेशन कमांड। अपडेशन का मतलब होता है कि अगर हमें टेबल के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना है, जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड आपने डाल दिया और आपको ऐसा लगा कि किसी स्टूडेंट्स का नाम गलत डल गया है या एड्रेस गलत डल गया है, कोई भी वैल्यू आपने गलत असाइन अगर कर दी है, तो फिर हम उस टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए जो कमांड आती है दैट कमांड इज़ यूज अपडेट टेबल, टेबल का नेम, अपडेट टेबल नेम, सॉरी अपडेट टेबल नेम आएगा, सेट फील्ड नेम डाल दो जिस फील्ड में वैल्यू डालना चाहते हैं, इक्वल टू क्या वैल्यू डालनी है, कोमा करके अगर एक से ज़्यादा फील्ड हैं तो एक बार में एक से ज़्यादा फील्ड को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वेयर क्लास ज़रूर लगाइए। वेयर क्लास अगर नहीं लगाते हैं तो पूरी टेबल के रिकॉर्ड एक साथ हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो वेयर क्लास लगाना ज़रूरी है। तो वेयर क्लास लगाइए और आप कोई भी कंडीशन डाल दीजिए। कंडीशन डालने का मतलब उसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक रेंज में वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अपडेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं? अपडेट टेबल नेम सेट, फील्ड का नेम डाल दो जिस फील्ड में वैल्यू आपको चेंज करनी है, इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए जो भी वैल्यू आपको डालनी है, देन आफ्टर फ़ोन नंबर आपने डाल दिया, वेयर पेरेंट आईडी इक्वल टू दिस वन, मतलब जिस बच्चे की आईडी है या जिस पेरेंट की आईडी है उसका एड्रेस चेंज कर दिया आपने और उसके फ़ोन नंबर को आपने चेंज कर दिया। जब आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसके रिकॉर्ड वहाँ पे आपको अपडेटेड मिलेंगे वहाँ पे। तो ये कौन सी कमांड हो गई? अपडेट कमांड है। ऐसे ही अगर आप डिलीट कमांड लगाते हैं तो डिलीट कमांड के लिए क्या यूज़ करोगे? डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर और कंडीशन डाल दीजिए। आप जो जो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं आप वहाँ से रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो ये जितने भी कमांड्स थी आपके पास, ये DML कमांड है, मीन्स इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। अब इनका हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कमांड कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, तो कमांड विल बी यूज़ क्रिएट टेबल। ये टेबल बनाने की कमांड है और मान लो हमने यहाँ पे एक टेबल बना दी, यहाँ पे सपोज करिए एडमिशन 4 नाम से। ठीक है, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। जो जो फील्ड आपको डालने हैं, जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाल दिया आपने, स्टूडेंट का नेम डाल दिया आपने यहाँ पे, वर्कर और 20 साइज़ ले लिया,
एड्रेस डाल दिया हमने स्टूडेंट्स का, उसकी क्लास हमने यहाँ पे असाइन कर दी, तो क्लास 1 डाल के वर्कर 10, ठीक है। फ़ी लेनी है, फ़ी ले ली हमने न्यूमेरिक टाइप की। मान लो ये 5 फील्ड हमने एक टेबल में बनाए और इंसर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, रिकॉर्ड टेबल बना ली हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी एक एरर दिखा रहा है, कोई हो सकता है टाइप आपने गलत डाल दिया हो वहाँ पे, रोल नंबर तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए इसको। फ़ी हो गया न्यूमेरिक में, क्लास हो गई, ठीक है। एरर कहाँ पे है, वर्कर की स्पेलिंग गलत डाल दी हमने, ठीक है। जैसे लाइक स्टूडेंट नेम के अंदर, तो यहाँ वर्कर डाल दीजिए जस्ट ओनली असाइन, ठीक है। तो एक बार दोबारा कमांड लगा लीजिए। तो कमांड विल बी यूज़ क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, एडमिशन 4, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करी हमने यहाँ पे, एंड जो फील्ड आपको डालने, जैसे रोल नंबर हो गया, किस टाइप का हो गया रोल नंबर, इन टाइप का हो गया, स्टूडेंट का नेम है, स्पेलिंग का ध्यान रखो थोड़ा, वर्कर हो गया, एड्रेस डालना, एड्रेस डाल दिया अपनी यहाँ पे वर्कर 20, ठीक है। क्लास हो गई, क्लास अपने यहाँ पे वर्कर में ही डाल दी, ठीक है। फ़ी हो गई, फिर न्यूमेरिक ले ली हमने, लास्ट में ब्रैकेट को बंद करके और अपने यहाँ यूज़ सेमीकोलन लगा दी। तो ओके स्टूडेंट, जो गलती थी वो पता लगी, हमने टाइप गलत डाल दिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे टाइप हमने चेंज कर दिया। अब DML कमांड लगाते हैं, तो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एडमिशन 4 वैल्यूज़, ठीक है। अब जो वैल्यू डालनी है, जो न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट कोट्स आएंगी, और बाकी वैल्यू आप कोट्स में डाल दें जो वर्कर में है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का नेम आपने डाल दिया यहाँ पे, जैसे सुरेश हो गया, एड्रेस उसका यहाँ पे कोसली हो गया मान लो, ठीक है। क्लास उसकी 12th डाल दी हमने यहाँ पे, एंड देन फ़ी उसकी डाल दी अपने यहाँ पे मान लो 500 रुपीज़, ठीक है। ऐसे आप रिकॉर्ड डालते जाओ, और उसको खाली चेंज करना में यहाँ पे खाली नाम चेंज करते, जैसे दीपक डाल दिया आपने यहाँ पे, एड्रेस रेवाड़ी डाल दिया आपने, क्लास डाल दो यहाँ पे, और फ़ी डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कितने रिकॉर्ड हो गए, 2 हो गए। एक रिकॉर्ड और डाल देता हूँ मैं, 3 नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, नाम हो गया कमल रेवाड़ी ही ले लेते हैं, 12th डाल दिया आपने, और फीस 800 रुपये डाल दिया आपने। अब मैं इस रिकॉर्ड को, जितने भी रिकॉर्ड डले मेरे, उनको देखना चाहता हूँ, तो कमांड विल बी यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। आप यहाँ से रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो कितने रिकॉर्ड डल गए वहाँ पे, 3 रिकॉर्ड डल गए। अब एक और तरीका है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नेम, जैसे एडमिशन 4, ठीक है। ब्रैकेट में फील्ड डाल दो, किस किस फील्ड में वैल्यू डालनी, जैसे रोल नंबर डालना है हमें, स्टूडेंट का नेम डालना है, एड्रेस डालना, मतलब 3 चीज़ें हमें डालनी है बस। वैल्यूज़ डाल दी हमने, जैसे रोल नंबर 4 डाल दिया यहाँ पे, उसका नेम हमने डाल दिया यहाँ पे जय, और उसके क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया हमने, एड्रेस डाल दिया आपने जैसे 52। तो 3 फील्ड में वैल्यू डाल दी। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि कंटिन्यू फील्ड लें, आप यहाँ फ़ी भी ले सकते हैं, क्लास को छोड़ सकते हैं, तो भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कमांड लगा के देखता हूँ, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम क्या डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पे एडमिशन 4। तो इस तरीके से मेरे पास ये कमांड, अब आप देखोगे तो जो फील्ड में आपने वैल्यू डाल ली है वो डल गई, लेकिन जहाँ जहाँ वैल्यू इंसर्ट नहीं की गई है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कमांड। कौन सी कमांड होगी, इंसर्ट कमांड है, जिसमें हम रिकॉर्ड को एक एक करके क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो अपडेट टेबल, टेबल का नेम एडमिशन 4, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल नेम, सॉरी, इंसर्ट में क्या डाल दोगे, यहाँ पे टेबल का नेम हो जाएगा, ठीक है। फील्ड का नेम डाल दो, जैसे हमें क्लास चेंज करनी है तो क्लास 1 डाल दोगे, कोमा करके, और उसकी क्लास डाल दो यहाँ पे क्या रखनी है, ठीक है। कोमा, फ़ी भी चेंज करनी तो फ़ी भी डाल सकते हैं, फ़ी इक्वल टू आपने यहाँ पे 700 फ़ी डाल दी, फ्रॉम ये वेयर,
वेयर का मतलब कौन से रिकॉर्ड में डालना है, जैसे रोल नंबर इक्वल टू 4, यानी जिसका रोल नंबर 4 है उस टेबल के रिकॉर्ड को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास यूज़ होएगा वो कौन सी यूज़ होएगी, यहाँ पे जो कमांड आपने यूज़ की है वो, 1 मिनट रुकिए, अपडेट टेबल नेम सेट, क्या नहीं लगाया हमने, सेट कमांड यूज़ नहीं की यहाँ पे, सेट फील्ड नेम, और इस तरीके से आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिकॉर्ड क्या हो गए, अपडेट हो गई। तो कमांड विल बी यूज नाउ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम डाल दो यहाँ पे एडमिशन 4, इस तरीके से आप देखोगे तो वहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये जो कमांड है ये कौन सी कमांड होगी, वहाँ पे अपडेट कमांड होगी। अपडेट का मतलब होता है कि टेबल के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है आपको। तो कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई करने से, नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड इज़ द डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं तो डिलीट फ्रॉम एडमिशन 4 वेयर रोल नंबर इक्वल टू, जैसे 2 रोल नंबर के रिकॉर्ड हटाने हैं तो कमांड विल बी यूज डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर रोल नंबर इक्वल टू, जो भी रोल नंबर डालेंगे। तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम डाल देंगे वहाँ पे हम। तो इस तरीके से आप टेबल के रिकॉर्ड को, कोई भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दिस वन सेशन, और आपको ये सारी कमांड यूज़ करके देखिए, प्रैक्टिकली आप यूज़ करिए। अगर आपकी कोई भी कमांड आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन। इस सेशन में हमने कमांड्स यूज़ करने की देखी है, DML कमांड, जिसमें हमने डेटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट कमांड सीखी है, अपडेट सीखी है और डिलीट करना सीखा रिकॉर्ड को। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।